हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संकल्प ट्यूटोरियल। आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर प्रतिज्ञा मैम। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में सेट के बारे में पढ़ रहे थे, सेट के टाइप्स को देख लिया था और उसके कई सारे कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड सबसेट को देख लिया था। ठीक है, आज हम जो है उसके बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि पूरे जो क्वेश्चन है वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि एक्सरसाइज में गिवन है और एग्जांपल्स है। तो वन बाय वन करके हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए और समझिए, और जहां डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो ये सेट गिवन है इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने बता रखा है कि सेट बिल्डर में लिखते कैसे हैं हम लोग। वहां पे हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं मैक्सिमम, है ना, सच दैट का यूज करते हैं वो सब चीजें। तो जो हम अगर देखें कि जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट क्या है यहाँ पे सेट है, फर्स्ट जो हमारा सेट है वो 3, 6, 9 एंड 12, ये हमारा सेट है। इसी को हमको क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे लिख पाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि जो सेट के एलिमेंट है, जैसे ये सारे 3 के मल्टीपल है। ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 4 जा 12। तो इसको हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो लिखने का जो टेक्निक है उसको समझिएगा, है ना, कि कैसे हम इस चीजों को मतलब सोचते कैसे हैं कि 3 का मल्टीपल है ना, तो कहीं ना कहीं ये 3n फॉर्म का होगा। ठीक, 3x टाइप का होगा। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे सोच करके उसको लिखेंगे। तो इसको हम लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 3n सबसे पहले, और यहाँ पे सच दैट n बिलोंग टू n। ठीक, एंड जो n है वो वेरी कहाँ से कहाँ करेगा, 1 2, जो n है वो वेरी करेगा 4 तक। देखिए इस सेट को आप देखिए, हमारे पास सेट क्या था, 3 6 9 एंड 12। हमने इसको क्या लिख दिया कि 3n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और जो n है वो वेरी कहाँ से कहाँ करेगा, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर हम जैसे जैसे n की वैल्यू को वेरी कराएंगे, है ना, जैसे यहाँ पे रखेंगे n की वैल्यू 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 9। और वैसे ही n की वैल्यू जब 4, क्योंकि लास्ट जो बाउंड्री है वो कहाँ तक गई है, 4 तक गई है, तो जब हम n की वैल्यू 4 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 12। और यही तो हमारा सेट यहाँ मेंशन था। तो आप समझ रहे हैं कैसे हम इस रोस्टर फॉर्म के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पा रहे हैं, है ना। तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, 3n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 to 4, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं। वैसे वैसे ही अगर हम ये थर्ड को लिखें, सेकंड को लिखते हैं पहले, सेकंड को लिखें तो सेकंड में क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 4 8 16 एंड 32। ये जो है 2 के पावर में है ना। जैसे 2 के पावर 2 करेंगे तो क्या मिल रहा है, 4। 2 के पावर 3 तो क्या मिल रहा है, 8। 2 की पावर 4 तो क्या मिल रहा है, 16। एंड 2 की पावर 5 पे क्या मिल रहा है, 32। तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे कि 2 to the power n such that n belong to natural number, कॉमा n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू n है और लेस देन इक्वल टू है 5 के। ठीक, क्योंकि ये लास्ट जब हम रखेंगे n की वैल्यू 5, तो आपको क्या मिलेगा, 32। 2 टू द पावर 5 क्या मिलेगा आपको, 32, है ना। तो ये जो हमारा ये सेकेंड सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, वैसे ही हम अगर थर्ड सेट को लिखें, थर्ड सेट को लिखें तो इसमें देख रहे हैं कि जो एलिमेंट है वो 5 के पावर में है ना। जैसे ये 5 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये क्या है, 5 टू द पावर 4। तो इसको भी हम सिमिलरली इस वे में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए कि 5 टू द पावर n
such that n belong to natural number and n वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक, ये जो हमारा सेट है वो इस थर्ड का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस को करेंगे जो मैंने छोड़े हुए हैं अभी एनसीईआरटी में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये कि मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो लेफ्ट साइड है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में। ठीक, और ये जो राइट साइड है ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे हमको मैच कराना है। जैसे देखें यहाँ पे जो फर्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है? सेट में 1 2 3 6। ठीक, अब देखिए ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? अगर हम यहाँ पे सी में देखें तो क्या मिल रहा है आपको कि x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 का डिवाइजर क्या क्या होता है? 1 2 3 एंड ऑल्सो 6, क्योंकि 1 भी डिवाइड करता है 6 को, 2 भी 3 भी, एंड 6 तो 6 को डिवाइड करता ही करता है। तो इस सेट का जो रोस्टर फॉर्म है वो 1 2 3 6। यहाँ पे तो वही चीजें लिखी हुई है, तो 1 कहाँ जाएगा? सी के पास। ठीक, वैसे अगर हम यहाँ सेकंड को देखें 2 एंड 3, इसको हम आते हैं ए के पास। तो अगर हम ए में देखें तो यहाँ पे क्या है कि x इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो हमने डिवाइजर ऑफ 6 तो निकाल रखा है, बट यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से है उसको देखना है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से है? 2 एंड 3। ठीक, प्राइम नंबर कौन से हो है यहाँ पे? 2 एंड 3। तो हम यहाँ जो सेकंड हमारा है वो किससे मैच करेगा? ए से करेगा। एंड यहाँ देखिए मैथमेटिक्स, MATHE नहीं, मैथिक्स है ये। ठीक है, ये मैथिक्स है। नो, ये जो सेट यहाँ पे इसमें कितने लेटर्स है? MATHEICCS। तो अगर हम यहाँ पे डी ऑप्शन को, यहाँ पे डी को देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि x सच दैट x इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसमें से जो लेटर निकलेंगे क्या निकलेंगे उसका हम सेट बनाते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? m को, फिर a लिख लिया, t लिख लिया, h लिख लिया, e ले लिया, ई के बाद फिर से एम। तो एम हमने ऑलरेडी लिख रखा है तो उसको नहीं लिखेंगे, टी को भी लिख चुका है, ए को भी लिख चुके हैं, देन आई लिखेंगे, सी लिखेंगे एंड एस। तो ये हमारा मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स हैं, और सिमिलरली यही लेटर्स तो यहाँ पे भी है। ठीक, तो ये जो हमारा थर्ड है वो डी पे मैच करेगा। ठीक, और ये फोर्थ हमारा क्या है? 1 3 5 7 8। और ये बी में क्या आप बोल रहे हैं कि x सच दैट x इज एन ऑड नंबर और नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से जो लेस ऑड नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे 10 से लेस? 1 3 5 7। ठीक, 7 एंड 9, यही तो होते हैं सारे। तो ये जो नंबर्स क्या है? 10 से लेस है और ऑड नंबर्स है। तो यही तो यहाँ बोल रहे हैं कि x सच दैट x इज एन और नेचुरल नंबर। तो ये इसका कलेक्शन ये हो गया, सेट ये बन गया, और यही तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में मेंशन है। तो हमारा फोर्थ कहाँ हो जाएगा? बी से मैच कर जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। कि ये जो चारों हैं 4 पॉइंट्स गिवन है, इसमें से कौन सा जो पॉइंट है वो नल सेट का एग्जाम्पल बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट सेट क्या है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब देखिए सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, हमें ऐसे ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो, है ना, डिविजिबल बाय 2। तो बताइए कि क्या 2 से कोई ऑड नंबर डिविजिबल होता है? सपोज ऑड नंबर हमने 5 ले लिया, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है ना। तो ये जो यहाँ पे ऐसा कोई भी आपको नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो कि 2 से डिविजिबल हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नल सेट।
मतलब इम्प्टी सेट, नल सेट और इम्प्टी सेट। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल बन गया, नल सेट का। अब देखिए यहाँ सेकंड क्या है कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम हो, इवन भी हो प्राइम भी हो? ये यस, ऐसा नंबर हमें मिलता है। वो क्या होता है, सिंगलटन टू। टू जो है वो प्राइम नंबर भी है एंड ऑड नंबर भी है, अरे इवन भी है एंड प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो इस सेट में हमें एक एलिमेंट मिल गया, तो ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट है, ये नल सेट नहीं है, क्योंकि हमको क्या देखना था, नल सेट देखना था। थर्ड क्या बोल रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। बताइए कि कोई यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है, कोई नेचुरल नंबर ऐसे मिलेगा जो कि 5 से बड़ा हो एंड 7, ओके, यहाँ पे 5 से छोटा हो, है ना, यहाँ 5 है, 5 से यहाँ पे छोटा हो कोई एक्स, और 7 से क्या हो, बड़ा हो। 5 से छोटा, यहाँ पे हमने लिख दिया 5 और ये है 7। 5 से छोटा मतलब इधर नंबर मिलेगा और 7 से बड़ा इधर। कोई नेचुरल नंबर ऐसा है कि जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कि 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना? तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, नल सेट। इसमें कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जो कि 5 से छोटा हो और 7 से साथ ही साथ बड़ा भी हो, एक साथ दोनों चीजों को होल्ड करे। ठीक है, तो ये नल सेट हो जाएगा आपका। अब इसको आप सोचिए, ठीक है, इसको आप पहले सोचिए और फिर मेरे वीडियो को देखिएगा पॉज करके, कि यहाँ पे ये जो फोर्थ सेट बोल रहे हैं कि y इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी पैरेलल लाइंस, ये कैसा सेट होगा, कि पैरेलल लाइंस तो हम ले रहे हैं, ठीक, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस जो कि उसमें हम पॉइंट्स को ले रहे हैं जो कि दो पैरेलल लाइन के कॉमन पॉइंट हो, है ना, ऐसा हमारा सेट है। तो आप सोचिए कि क्या जो दो पैरेलल लाइन से कभी वो कट करती ही नहीं है ना, पैरेलल्स का तो डेफिनेशन ही होता है कि उनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक कांस्टेंट बना रहे, तो वो कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, है ना, वो कहीं भी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, तो हमें कॉमन पॉइंट नहीं मिल पाएगा ना, है ना। यहाँ जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो हमें कॉमन पॉइंट कहाँ से मिलेगा? तो ऐसा सेट कि जो कि पैरेलल लाइंस के कॉमन पॉइंट का सेट हो, ऐसा कोई पॉइंट तो होगा ही नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट। हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है वो नल सेट बन रहा है, बट जो ये सेकंड है वो नल सेट नहीं बन रहा है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कि कौन सा जो इसमें से फाइनाइट सेट है और कौन सा सेट है जो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन सा बना रहा है फाइनाइट, कौन सा नहीं बना रहा है। तो फर्स्ट क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। ईयर में जो मंथ होते हैं तो वो हमें पता है, वो पता है कितने मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये हमारे सारे क्या होते हैं, सारे मंथ है। ठीक, ठीक, ये हमारे सारे मंथ है एक ईयर में। तो ये इसमें जो इसके कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, हम इसको काउंट कर पाए, 12 एलिमेंट है, तो ये हमारे कौन सा सेट बना लेंगे, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो हम काउंट कर पा रहे हैं, वेल डिफाइंड तो है ही, साथ साथ हम काउंट भी कर पा रहे थे, ये हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट देखें हम, तो नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 डॉट 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 ऑन चलता जा रहा है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये चलता जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ बहुत सारे और भी नंबर्स हैं जो हमें विजिबल नहीं है, जो दिख नहीं रहे। 100,000 करोड़ आगे ऐसे बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे हम नंबर्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं ना एक तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक, वैसे ही देखो आप ये एग्जाम्पल आप खुद से कर लोगे, इसमें कोई हार्ड चीज है नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप ट्राई खुद से करना। और जो ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, ठीक, एंड थर्ड एंड फिफ्थ, ये तीनों आप खुद से करना और कमेंट में जरूर लिखना कि कंप्लीट क्यों नहीं हुआ आपका। ठीक है, और कोई डाउट तो वो भी लिखना। तो इनके आंसर आप खुद से करना कि ये कौन सा सेट बना रहा है, फाइनाइट कि इनफाइनाइट। ठीक है, और ये सारे एग्जाम्पल बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है ये। आप सोचिएगा और जैसे मैंने ऊपर वाले किए वैसे देखिएगा, इसको कीजिएगा। ठीक, अभी हम और भी क्वेश्चंस को देखते हैं जो एनसीईआरटी से है। तो नेक्स्ट हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेट्स। ये भी जो हमारे सेट है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट यहाँ पे भी देखना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो इस सेट में कैसे लाइंस चाहिए जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। तो ये देखिए एक्स एक्सिस हमारा ये है, इसके पैरेलल लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी, ये कर दी, ये कर दी, ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी क्या है, पैरेलल लाइंस है, वो किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी लाइन पॉसिबल है, ऐसे ऊपर चले जाएंगे, ऐसे करते 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 बहुत सारे इनफाइनाइट लाइंस, बहुत सारे। इसको हम, ये भी हमारा फाइनाइट सेट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये जो सेट हमारा है, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अ सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि कितने लेटर होते हैं अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में 26। तो हम उनको भी काउंट कर पा रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी, इस तरीके से करते करते जेड तक हम जाएंगे। तो ये भी हमारा क्या बना लेगा, फाइनाइट सेट। ठीक, और नेक्स्ट इसको भी आप अपने से कर सकते हो, उसमें भी कोई हार्ड चीज नहीं है। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, हमको 5 का मल्टीपल देखना है। तो इसका अगर हम सेट बनाए तो हमें क्या मिलेगा, 5, 10, 15, 20, ऐसे करके बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ये जो सेट हमारा बनेगा कैसा बनेगा, इनफाइनाइट सेट, है ना, क्योंकि इसके बहुत सारे एलिमेंट है ना, देख रहे हैं आप, हम इसको काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल्स कितने मतलब इजिली हो जा रहे हैं, है ना, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कितने इजिली इस पे एप्लीकेबल है और क्वेश्चंस इजिली सॉल्व हो जा रहे हैं। तो आप भी ऐसे ट्राई कीजिए, जो एग्जाम्पल्स रह जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस रह जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा। हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विच ऑफ द इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। यहाँ पे हमें दो यहाँ पे सेट्स गिवन है, ए बी करके, और यहाँ पे दिखाना है, बताना है कि दो कौन से सेट जो है वो इक्वल है, कौन से सेट्स इक्वल नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो इसमें ए बी सी डी चार है, ए बी सी डी, बी सेट है, यहाँ पे भी क्या है, ए बी सी डी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए इक्वल टू बी हो जा रहा है ना, जो फर्स्ट है वहां पे ए इक्वल टू बी है, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे वही एलिमेंट यहाँ पे भी है, बस उनका सीक्वेंस चेंज है। ठीक है, तो ये ए इक्वल टू बी फर्स्ट हो जाएगा। अब सेकेंड देखें तो 4, 8, 12, 16 सिमिलरली, बट यहाँ पे देखें तो ये एक नया टर्म है, 18 एक्स्ट्रा आ गया एंड 12 मिसिंग है ना। 4, 8 तो सेम है, 16 भी सेम है, बट यहाँ 18 एक्स्ट्रा आ गया एंड यहाँ 12 एक्स्ट्रा है। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, ए नॉट इक्वल टू
बी, जो भी दो गिवन सेट है वो दोनों इक्वल नहीं है। वैसे ही हम थर्ड देखें तो थर्ड क्या है, 2 4 6 8 10 और बी सेट में कैसे एलिमेंट है, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। तो हम थर्ड के लिए करें तो थर्ड के लिए हमारा जो बी सेट है, ए सेट तो लिख ही रहे हैं, पहले ए सेट लिख लेते हैं। ए सेट हमारा क्या है, ए है 2 4 6 8 एंड 10 एंड यहाँ बी सेट में कैसे एलिमेंट है, x is positive even integer less than equal to 10। 10 से जो पॉजिटिव इंटीजर है, इवन इंटीजर जो 10 से छोटे हैं, उनका हमें कलेक्शन लेना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इसकी वैल्यू बी की होगी वो क्या हो जाएगी, बी सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, 2 4 6 8 एंड 10, है ना, लेस देन इक्वल टू बोला है एंड पॉजिटिव इंटीजर तो हम 0 से नीचे नहीं जा सकते, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए 2 4 6, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ए एंड बी सेट है दोनों इक्वल है, तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है, ए एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी में हमारा 10 15 20 25 30। तो हम देखें फोर्थ क्वेश्चन को, तो फोर्थ में हम अगर ए सेट बनाए तो ए सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 10 बोल रहा है, तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, 10 20 30, इस तरीके से वेरी करेगा। एंड हम बी को देख रहे हैं तो बी में कैसा है एलिमेंट, 10 15 20 एंड 25, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, यहाँ पे 10 20 30 हो रहा है, बट यहाँ पे 10 15 25 ये सब एक्स्ट्रा टर्म हो जा रहे हैं। तो ये जो हमारा यहाँ बन रहा है ए सेट नॉट इक्वल टू बी, ठीक। इस तरीके से हम चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। ऐसे ही आप जो क्वेश्चन रह जा रहे हैं अभी एक्सरसाइज में उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल, गिव रीजन, कि कौन से सेट जो है वो इक्वल है और उनका रीजन क्या है, क्या रीजन है कि दोनों इक्वल सेट हैं। तो हम फर्स्ट देखें तो ए में कौन से एलिमेंट है, 2 एंड 3, ठीक। एंड यहाँ पे जो बी सेट है, बी सेट में कैसे एलिमेंट है, एक्स सच दैट एक्स इज सोल्यूशन ऑफ, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन है वही हमारा सेट बी है। तो हम सोल्यूशन पहले फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे सोल्यूशन अगर फाइंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, इसका हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा आपका, प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो x प्लस 3 हो रहा है एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिल रहा है हमको, -2 एंड -3। तो यहाँ पे सेट हम लेंगे तो -2 -3, ये सेट हमारा हो गया b। तो यहाँ b क्या हो जाएगा, -2 -3। तो ये देख रहे हैं कि दोनों सेट इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे 2 एंड 3 मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, -2 एंड -3। तो इस केस में a जो है वो नॉट इक्वल टू b है। रीजन क्या है कि इसमें एलिमेंट ही इक्वल नहीं है ना, यहाँ -2 -3 मिल रहे हैं और यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, 2 एंड 3 मिल रहा है, ठीक। तो इस तरीके से a नॉट इक्वल टू b हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सेकंड को क्या बोल रहा है कि a x such that x is letter in the word follow एंड b सेट क्या है, लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो सेकंड में हम देखें तो हमारा सेट ए क्या बनेगा, ए सेट जो है
उसमें कौन कौन से लेटर हैं फॉलो में? एफ, एल, ओ एंड डब्ल्यू, ये 4 लेटर है। एंड बी सेट में कौन कौन से लेटर है? यहाँ पे भी सेम लेटर है, एफ, डब्ल्यू, ओ, एल एंड एफ। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि जो दोनों सेट है इसमें एलिमेंट सेम है, बस उनका सीक्वेंस चेंज है। ठीक है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ भी एफ है, एल है, ओ, ओ एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ए सेट है वो टोटली इक्वल टू बी है। इस केस में दोनों हमारे सेट क्या हो गए? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे भी हमको इक्वल सेट्स फाइंड। ठीक है, तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन करूंगी, कुछ आप कीजिएगा। जैसे कि हम ए एंड बी को देखें। ए फर्स्ट हम क्या लिखते हैं? ए एंड बी को लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ए जो है वो इक्वल सेट नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे इसको। ठीक, अब हम देखें ए और सी को देखें, तो ए और सी भी इक्वल नहीं है, तो हम ए और सी को भी इक्वल नहीं लिख सकते। ठीक, लेकिन हम देखें सी एंड बी को, तो यहाँ 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। ठीक, और डी में भी क्या है? 1 2 3 4, इसमें भी सेम एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो हमारा बी इक्वल टू डी आपको मिल जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर हम देखें ई एंड जी को, तो यहाँ भी एलिमेंट सेम है, बस सीक्वेंस का ऑर्डर चेंज है। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको? सेकंड हमारा इक्वल सेट क्या है? ई इक्वल टू जी। ठीक, ये हो गया। और हम देखें तो हमें कोई भी इक्वल सेट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एच डिफरेंट है, एफ डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बस 2 ही इक्वल सेट मिल रहे हैं, जो कि फर्स्ट बी इक्वल टू डी है और सेकंड ई इक्वल टू जी है। तो ऐसे हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक। ये जो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या करना है आपको कि सबसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज यहाँ पे सिंबल फिल करना है। तो हम अगर फर्स्ट देखें, तो फर्स्ट हमारा क्या है कि x सच दैट x इज ट्रायंगल इन द प्लेन। हमारे ये जो सेट है किसका कलेक्शन है? कि जो प्लेन में ट्रायंगल्स होते हैं उनका कलेक्शन है हमारा सेट, ये सेट फर्स्ट। एंड सेकेंड है वो क्या है? एक्स इज रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब आप सोचिए कि ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल क्या सबसेट हो सकते हैं? क्या ट्रायंगल जो है वो सबसेट बनेगा रेक्टेंगल का? ये दोनों तो इनका तो ज्योमेट्री डिफरेंट है ना? ट्रायंगल में 3 साइडेड फिगर है एंड हमारे जो रेक्टेंगल है इसमें 4 साइड फिगर है, तो यहाँ कभी भी सबसेट नहीं बनेगा। ट्रायंगल जो है वो रेक्टेंगल में लाई करेगा ही नहीं करेगा, है ना? इसकी इसकी ज्योमेट्री डिफरेंट है। यहाँ पे 3 साइडेड है फिगर, ये 4 साइडेड फिगर है। तो यहाँ पे हम सिंबल कौन सा डालेंगे? नॉट सबसेट। ठीक है, उस टाइप से हम सेकंड को देखें, तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। हमारा ये सेकंड में क्या है? x इज ए इवन नेचुरल नंबर। एंड यहाँ पे जो सेट है वो क्या है कि x इज एन इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम देखें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? पूरे इधर -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स वेरी करते हैं इंटीजर्स में। एंड यहाँ पे नेचुरल नंबर इवन में क्या मिलेगा आपको? केवल और केवल 2 4 6 इस टाइप से। तो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे 2 4 6 जो एलिमेंट है ये ऑलरेडी इसमें कंटेन है ना? हमें भी तो जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट होता है जेड का। ठीक, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ये 2 4 इवन नंबर का जो सेट है वो सबसेट बन जाएगा इंटीजर्स का। ठीक है, और हम थर्ड देखते हैं कि x सच दैट x इज सर्कल इन द प्लेन। ठीक, इसमें क्या है कि जो x है वो सर्कल है प्लेन में, जो सेट फर्स्ट है।
और सेकेंड में क्या है, सर्कल इन द प्लेन विथ रेडियस 1। तो इस सेट में तो सारे सर्कल प्रेजेंट है, छोटे बड़े, मतलब उनके रेडियस 1 हो 2 हो, इस टाइप से सारे सेट यहाँ पे, सारे सर्कल यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा दूसरा सेट है उसमें क्या है, उसमें है कि सारे यूनिट रेडियस वाले सर्कल ही रहेंगे। मतलब ये सेट, ये सर्कल यूनिट रेडियस है तो इस टाइप से सर्कल रहेंगे। ठीक, तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सर्कल्स बहुत सारे हैं, वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे 1 रेडियस 1/2 3 4 5, सपोज ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। ठीक, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल एक रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे यूनिट रेडियस वाले ही सर्कल रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस सेट में ज्यादा एलिमेंट है हमारे, यहाँ पे जो सर्कल है वो मतलब छोटे से लेके बड़े तक बहुत से सर्कल यहाँ पे लाई कर रहे हैं। बट यहाँ पे केवल और केवल यूनिट रेडियस वाले ही सर्कल यहाँ पे हैं। तो ये जो हमारा, क्योंकि ये सेट बड़ा हो गया ना, फर्स्ट वाला सेट ये बड़ा हो गया, तो ये सबसेट इसका नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे, नॉट सबसेट। इस टाइप से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट गिवन है हमको पता करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं कि ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। बट हम देख रहे हैं कि ए बी यहाँ पे है और ए एंड बी यहाँ पे भी है, तो ये तो सबसेट होना चाहिए था। बट ये वो क्या बोल रहे हैं, नॉट सबसेट। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, ये फॉल्स हो गया। वैसे ही जो ये यहाँ सेकंड क्या बोल रहे हैं कि ए ई सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो ए कॉमा ई है वो सबसेट किसका है, वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो सेकंड सेट है इसमें जो एलिमेंट क्या बनेंगे, ए ई आई ओ यू के सारे एलिमेंट मिलेंगे। और यहाँ पे केवल क्या है, ए और ई है। तो हम देख रहे हैं सेकंड में कि ए कॉमा ई जो है वो सबसेट हो जा रहा है किसका, ए ई आई ओ यू का। तो और यहाँ सबसेट भी तो मेंशन है। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक, ये ट्रू हो गया। वैसे हम थर्ड को देखें तो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे 2 है ही नहीं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ सबसेट क्योंकि बोल रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये इसमें जो एलिमेंट है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये जो 2 एलिमेंट है वो 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये सबसेट यहाँ बोल रहे हैं। तो सबसेट होने के लिए ये 2 को यहाँ पे होना चाहिए था सेकंड सेट में, बट 2 तो यहाँ एब्सेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वो फॉल्स हो जाएगा। वैसे अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो सिंगलटन ए सबसेट है ए बी सी। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो ये सारे सेम ही है। तो सिंगलटन ए जो है वो सबसेट है ए बी सी के, तो ये भी स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, हम 6 देखें तो क्या है, 6 में है कि एक्स सच दैट एक्स इज इवन इन इंटीजर लेस देन 6। जो हमारा फर्स्ट सेट है वो कैसा सेट है, इवन नेचुरल नंबर का लेस देन 6 का सेट है। ठीक, तो हम अगर इस सेट को बनाएं तो क्या हो जाएगा, 2 4, इसमें ये एलिमेंट आएंगे क्योंकि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 एंड 4 मिलेगा। और जो सेकंड सेट है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। तो 36 के हमें डिवाइजर्स फाइंड करने हैं। ठीक, तो इसके डिवाइजर कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा सबसेट बोल रहे हैं ना, यहाँ पे सबसेट और डिवाइजर कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये हमारे क्या है, पूरे के पूरे 36 के डिवाइजर्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि उन डिवाइजर्स में
जो है ये 2 और 4 तो लाई कर ही रहा है, 2 एंड 4, तो ये सबसेट बन जाएगा। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ये भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो इस टाइप से आप इसको समझ के रखिए। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, तो अभी हम और जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये इसमें समझने वाली चीज है, ये बहुत मतलब थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज है। इसको देखिए आप लोग, ए जो सेट है वो कैसे गिवन है, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे, एंड ये हमारा है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है, हमको वो रीजन देना है। अब ये देखिए 3,4 इसको सबसेट बोल रहे हैं ये ए का। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3,4 एज अ एलिमेंट प्रेजेंट है ना। ये जो 3,4 है ये कैसा है, एक एलिमेंट है ना सेट का, है ना। क्यों, क्योंकि ये मतलब जैसे 1 2 मेंशन है वैसे ये 3 और 4 भी मेंशन है, बस इसके साथ कर्ली ब्रेसेस है वो बात अलग है, बट ये भी कैसे मेंशन है, ये भी एक टाइप से एलिमेंट टाइप का ही मेंशन है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्यों हो जाएगा इनकरेक्ट, क्यों यहाँ पे, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे जो 3 एंड 4 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, 3,4 नॉट बिलोंग टू ए, है ना। ये एक ग्रुप में बिलोंग कर रहा है ना, ये एक एज ए एलिमेंट 3 एंड 4 दोनों साथ में बिलोंग कर रहे हैं। जैसे ये 2 एंड 1 एक फ्रीली फ्री है ना, 1 एंड 2, तो वो उस टाइप से 3 एंड 4 बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो हम जब ऐसे बिलोंग करता तो हम इसको लिख पाते 3 एंड 4, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 एंड 4 तो इस सेट में है ही नहीं, सेपरेटली तो नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। बट हम यही अगर यहाँ देखें कि 3,4 बिलोंग टू ए, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जो 3 एंड 4 है ये एज एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है। इसको ध्यान से समझिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। यहाँ पे 3 एंड 4 एज एलिमेंट प्रेजेंट है ना। यहाँ पे जैसे 2 एलिमेंट है वैसे ही 3,4 एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट के लिए हमेशा हम लोग बिलोंग लिखते हैं, है ना, और सबसेट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हुआ, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट है ना, यहाँ पे 3 एंड 4 3,4, तो ये एज ए एलिमेंट है तो ये तो बिलोंग कर ही रहा है ए में, तो ये बात ठीक है। अब यहाँ देखिए 3,4 और इसमें डबल ब्रेसेस है, ये सबसेट हो जाएगा कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे 2 देखें तो 2 इस सेट में है ए में, तो जब हम 2 को ऐसे कर लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में तो ये सबसेट बन जाएगा ए का, ये बात ठीक है। उसी टाइप से जैसे 2 है वैसे ही तो हमारा 3,4 भी एक एलिमेंट है ना, 3,4 भी एक एलिमेंट है, तो इसको भी जब हम लोग ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे तो ये भी सबसेट हो जाएगा ए का, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 बिलोंग टू ए, ये भी ठीक है क्योंकि 1 सेपरेटली लिखा हुआ है, तो 1 है वो बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। बट क्या बोल रहे हैं कि 1 सबसेट है ए का, तो 1 सबसेट कब होता है, जब हम 1 को कर्ली ब्रैकेट में लिखते तब ये सबसेट बन जाता, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, ये एज ए एलिमेंट है और एलिमेंट तो सबसेट बनता नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम सिक्स देखते हैं, तो 6 में क्या बोल रहे हैं कि 1 2 5 है वो सबसेट है ए का,
बिल्कुल ठीक है। कैसे? क्योंकि 1 to 5 ए सेपरेटली यहाँ पे है मेंशन 1 2 एंड 5, और सबसेट लिखने के लिए हम इनको क्या लिख लेंगे 1 to 5 इस टाइप से। ये हमारा एक सबसेट है, ए का सबसेट है, तो ये बात ठीक है बिल्कुल। तो ये जो स्टेटमेंट 6 है वो स्टेटमेंट सही है। वैसे हम अगर सेवेंथ देखें तो यहाँ पे इसको ये बिलोंग कह रहे हैं। बिलोंग मतलब क्या? एज ए एलिमेंट। बट हम इसमें देख रहे हैं कि जो 1 to 5 है वो मतलब ऐसे पूरा होल में प्रेजेंट नहीं यहाँ पे है ना। 1 to 3 1 to 5 जो है वो पूरा पूरा मतलब तीनों एक साथ प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि ये 3 4 था तो ये एज ए एलिमेंट है, इसीलिए हमने बिलोंग लिखा हुआ है सेकंड में। बट यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एज ए सबसेट है ना कि एलिमेंट है, कि एलिमेंट बिलोंग करता है, तो इन्होंने इस सबसेट को एलिमेंट के फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। वैसे ही 8 देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है 1 2 3। अब ये देखिए 3 तो 4 के साथ फाइंड है, 3 जो सेपरेटली तो बिलोंग कर रहा है ना। 3 सेपरेटली बिलोंग यहाँ पे नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने ये लिखा है ना 1 to 5 सबसेट हो गया, बट ये 3 क्योंकि सेपरेट यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए जब 1 to 3 लेंगे तो 3 सबसेट नहीं बनाएगा। रीजन क्या है? इनकरेक्ट है बिकॉज 3 नॉट बिलोंग टू ए, है ना। यहाँ पे जो 3 है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब यहाँ देखिए 8 9, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, बट यहाँ पे 5 प्रेजेंट थोड़ी है, यहाँ पे 5 थोड़ी ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ 5 प्रेजेंट नहीं है ना। यहाँ पे 5 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो 5 को हम एलिमेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रीजन क्या है? बिकॉज 5 नॉट बिलोंग टू ए। एंड हम जानते हैं कि 5 जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता ही होता है। 5 है वो सबसेट है ए का, 5 सबसेट है, सॉरी 5 सबसेट है बी का भी, एंड 5 सबसेट है सी का भी। उसी तरीके से जो 5 है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो ये बात ठीक है, ठीक। लेकिन जब हम ऐसा कर देंगे कि 5 को ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो एक तरीके से क्या बन जाता है, सबसे एक तरीके से ये क्या बन गया, सबसेट बन गया, है ना। तो ये जो है आपका, ये यहाँ पे बिलो ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये जो 5 हमारा है वो सबसेट हो जाएगा। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है, तो मैं इसको अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगी, ये लास्ट वाला, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको रखिए, मैं आगे क्वेश्चंस को देखती हूँ। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा आई होप, कि कैसे चीजें को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, कैसे जो है ये ट्रू एंड इनकरेक्ट एंड करेक्ट हो रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो सेट गिवन है इनके हमको सबसेट्स को लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में तो केवल एक ही एलिमेंट है, तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, सबसेट्स। तो फर्स्ट के लिए अगर हम लिखें तो इसका सबसेट केवल ए ही हो जाएगा, ठीक। एक ही सबसेट मिलेगा आपको क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो दूसरे में क्या है, क्योंकि दो एलिमेंट है तो सबसेट क्या मिलेगा, एक सिंगल्टन ए, सिंगल्टन बी एंड ए बी। तो ये आपका हो गया सबसेट। थर्ड में सबसेट क्या होगा, इसको आप सोचिए, इसको फाइंड कीजिएगा आप, एंड 5 का भी आप फाइंड कीजिएगा। इसका मैं बता देती हूँ, वैसे इसका जो एक सिंगल्टन एक ही सबसेट होगा जो 5 है, इसका आप खुद से फाइंड कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी वे है, सिंगल्टन 1 सिंगल्टन 2 सिंगल्टन 3 लिखेंगे, और फिर तीनों को साथ, फिर डबल डबलेट बनाएंगे, और फिर थर्ड को फिर तीनों को साथ में लिख लेंगे, है ना।
तो ये इसका सबसेट आप खुद फाइंड कर लीजिएगा, जैसे ये किया मैंने उसी उसी वे से। ठीक, और भी हमारे पास क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। जो भी गिवन क्वेश्चन है उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो इंटरवल तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे इंटरवल में तीन टाइप्स पढ़ा था, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। उसी टाइप से हमको इसको लिखना भी है। तो हम फर्स्ट को लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट में क्या है, x x सच दैट x बिलोंग टू r, x ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये देखिए जहां पे इक्वलिटी का सिंबल ना हो, है ना, जहां पे इक्वलिटी का सिंबल ना हो वहां पे हम लोग ओपन ब्रैकेट रखते हैं। ठीक, और जहां पे इक्वलिटी का सिंबल हो वहां पे हम लोग क्लोज लगाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखें तो हमारा जो इंटरवल बनेगा, क्या इंटरवल इंटरवल बनेगा, -4, 6। क्यों, क्योंकि -4 पे इक्वलिटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 पे ओपन, 6 इक्वल है तो 6 पे इक्वलिटी हो गया। ठीक, सेकेंड हम देखें तो सेकेंड में x such that x belong to r, x greater than -12 less than -10। तो यहाँ पे हम देखें तो जो हमारा जो दो भी इक्वलिटी केस है यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो दोनों साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक, ये हमारा इंटरवल बन जाएगा। ये हमारा इंटरवल हो गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पे ओपन रखेंगे। थर्ड है, थर्ड में क्या है कि x such that x belong to r, x greater than equal to 0 less than 7। तो 0 पे यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी है, तो 0 पे क्या होगा, क्लोज होगा, एंड 7 पे क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक, एंड फोर्थ, x such that x belong to r, x greater than equal to 3 less than equal to 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों साइड इक्वलिटी यूज है ना, 3 के पास भी इक्वलिटी है एंड 4 के पास भी इक्वलिटी है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3,4। ठीक है, तो इसका जो है ये क्या हो जाएगा, 3,4 इंटरवल बन जाएगा। तो ये इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको आप समझिए। जहां पे इक्वलिटी नहीं है वहां पे हम क्या लगाएंगे, फिर ओपन इंटरवल, और जहां पे इक्वलिटी है वहां पे हम क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ 4 पे इक्वलिटी नहीं है तो माइनस सिंपल बस ओपन हो गया ब्रैकेट। 6 पे इक्वलिटी है तो हमने क्या कर दिया, क्लोज ब्रैकेट कर दिया। 12 पे क्या है, इक्वलिटी नहीं है, केवल लेस देन है, केवल ग्रेटर देन है, तो हमने क्या कर दिया, ओपन ब्रैकेट। और यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। वैसे हमने चारों को लिख दिया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन से मतलब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जो कि आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, है ना। एक बेसिक बेसिक जो भी होता है सेट का वो इस क्वेश्चन के द्वारा आप प्रिपेयर कर लीजिए। और जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हुए एनसीईआरटी के उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इस जो भी डाउट हो आप, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 कवर किया है, मतलब हर क्वेश्चन के टाइप्स को, एक एक टाइप्स को दिखाया है, तो आप एक्सरसाइज खोलिए और उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और कुछ क्वेश्चंस इसको देख के सीख के आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको अपने से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो रह गए हैं इस लेक्चर में नहीं हो पाया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और सेट को ओवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। नहीं, उसमें कहाँ स्क्रीन दिख रहा है मुझे।